परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में मिलकर हम परमेश्वर की हम आराधना करें। थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराए रात नु सुकूने दिन नु परेशानी सदा दिया राम दिया गल्ला 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 यीशु जान पा दिया सदा दिया राम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े। प्रभु हमारे बीच में काम करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस नए प्रभात के लिए। एक और बार फिर से परमेश्वर के वचन के सामने हमें आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिछले दिन में हम इस बात को मनन कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर जो कि इतना महान होने के बावजूद भी, हर एक प्रकार के उस धन को प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे लिए वो कंगाल हो गया, ताकि हमारे उसके कंगाल होने के कारण हम धनी हो जाएं। तो ये उसका अनुग्रह है कर पिछले दिन हम इस बात को मनन कर रहे थे। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में हमें धनी होने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कंगाल कर दिया। परमेश्वर का पवित्र वचन जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में जिस प्रकार से कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन जो कि देहधारी होकर इस संसार में आया, वो वचन इसलिए इस संसार में आया ताकि हम उस वचन में हम धनी हो जाएं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को जो पहली पत्री लिखते समय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए उसको पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि
उसमें होकर तुम हर एक बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। वचन में और ज्ञान में, उस जीवित परमेश्वर के वचन का जो धन है, उस धन के बारे में परमेश्वर के दास डेविड लिविंगस्टन इस प्रकार से कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सागर है, और इस सागर में जितना हम इस सागर की गहराई में जाएंगे, उतना इस सागर से कीमती मोतियों को हम चुन पाएंगे। C.H. स्पर्जन कर एक परमेश्वर के दास, जो कि उन प्रचारकों के राजकुमार कहलाए जाते थे, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैं जितना इसकी गहराई में जाता हूं, उतना और भी उन मोतियों को चुनने के लिए परमेश्वर मेरी मदद करता है। यदि इस प्रकार से है तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में धनी हो जाएं। 66 किताबों का ये पुस्तकालय, जो कि परमेश्वर के दिल की धड़कन मानी जाती है और उसके प्रेम पत्र माना जाता है और परमेश्वर के श्वास माना जाता है, होने पाए कि इस वचन का जो धन है उसे हमें प्राप्त करने के लिए इसे हमें सुबह शाम मनन करना हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो जाए कि परमेश्वर ने जो वचन रूपी धन हमें दिया हुआ है, इस वचन रूपी धन में हम बढ़ते जाएं। ये वचन हमसे क्या कहता है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जो कि परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर ने अपने संतों को समय समय पर प्रकाशित कर दिया, ताकि उस प्रकाशन के द्वारा वो उस संदेश को परमेश्वर के लोगों तक वो पहुंचा सकें। तो जब हम उसके वचन के धन को प्राप्त करते हैं, तब उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। परमेश्वर कौन है कर यदि हमें समझना है, उसका ज्ञान यदि हमको प्राप्त करना है, तो उसके वचन को हमें समझना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ एक महान एक धन है, जो उसके वचन का धन। आज मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, आप जब इस वचन को जब सुनते समय अपने जीवन का मूल्यांकन कर हम देखें कि उस वचन के धन को हमने कितना अब तक संग्रह किया हुआ है, उस वचन पर हम कितना समय बिताते हैं। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो दैनिक अखबार को पढ़ो, लेकिन यदि आप मनन करना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़ो। परमेश्वर का वचन केवल पढ़कर आगे की ओर लेकर जाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस वचन पर हम मनन करें। जितना हम इससे मनन करेंगे, उतना परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते जाएंगे। आज पूरा संसार जो है मसीही लोगों के ऊपर बड़ी अपेक्षा के साथ वो देख रहे हैं, ताकि लोग परमेश्वर के बारे में उनको बता कर दें। जब तक हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं, उसके वचन के बारे में ज्ञान नहीं, तब तक हम इस संसार जो कि बड़ी अपेक्षा के साथ हम पर आशा रखे हुए हैं, उनको इस वचन के बारे में हम नहीं बता सकते। इस प्रभात के समय एक नई चुनौती परमेश्वर के वचन के सामने हो जाए और परमेश्वर से हम कहें, परमेश्वर आपके वचन का मुझे धनी बना लीजिए। इस वचन के ऊपर मनन करने के लिए आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए कर हम यदि प्रार्थना करेंगे, तो ये जो वचन रूपी धन के द्वारा परमेश्वर हमें पोषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमें दिए हुए उस वचन रूपी धन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो कि एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा खजाना है परमेश्वर, इसकी गंभीरता को समझते हुए इस पर और भी मनन करने के लिए आप मदद कीजिए। मुझे सुनने वाले श्रोताओं में से परमेश्वर, यदि कोई भी इस वचन रूपी धन से आज वंचित है परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा उनकी मदद करने पाए, ताकि उस वचन के धन को वो प्राप्त करें और वचन में और आपके ज्ञान में धनी हो जाएं। परमेश्वर, यदि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है परमेश्वर, उनकी शारीरिक अस्वस्थताओं को आप दूर कर दीजिए। मानसिक रूप से किसी तनाव में से होकर जा रहे हैं, उनकी मानसिक तनाव को आप परमेश्वर शांत कर लीजिए। आप में धनी होते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन,
परमेश्वर ने चाहा तो अगले प्रभात को फिर से हम मिलेंगे वचन के साथ। परमेश्वर सबको आशीष दे।